हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें जितने भी टाइप्स बनेंगे उनको हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो देखते हैं इसमें कितने तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा टाइप 1, ठीक है, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर n है, वो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं d से, तो इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं। नेचुरली जब हम छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे तो हमारे पास क्या आता है, जब भी हम d से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आता है और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, हमारे पास रिमाइंडर बचता है। मतलब ये जो नंबर n होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं d से, इसको हम लिख सकते हैं d इंटू क्यू प्लस r के रूप में। और यहाँ पे जो हमारे पास है एक कंडीशन रहती है कि जो रिमाइंडर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट लेस देन होना चाहिए d से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब d जो है, n जो है, जब हम डिवाइड करेंगे d से तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज d q प्लस r डिवाइडेड बाय d। q स्टैंड्स फॉर क्वोशंट, r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, दैट इज r। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 25/7, मैंने 7 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7 3 जा 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे ये जो नंबर 4 है दैट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, दैट इज 4, और ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, मतलब अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। या 0 से क्या बड़ा होगा, बट किससे छोटा होना चाहिए, d से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं इस तरह की एग्जांपल को, दैट इज 26/8 हमारे पास है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 8 3 जा 24 प्लस 2 26 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दिस इज द टाइप 1 जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का किस तरह का हमारे पास बनता है क्वेश्चन, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास कोई नंबर हमारे पास है n, इसकी कोई पावर दे रखी होगी हमारे पास रेज़ टू पावर n। अब हमने इस नंबर को डिवाइड करना है d से। तो जैसे हमने पिछले पार्ट टाइप में किया हमने, उसी तरह से n को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज d और q प्लस r डिवाइडेड बाय d, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम n को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा दैट इज r रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय d, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास r रेज़ टू पावर n कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। पर इफ यहाँ पे अगर रिमाइंडर जो होगा 1 होगा, इफ r is equal to 1, sorry, if remainder 1, if r is equal to 1, then the remainder is 1। तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे r1 ना हो, 2 हो या 3 हो, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा। हम अगर 2 बचता है तो 2 की क्या पावर है ऊपर, ठीक है। अगर 2 की पावर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है या बड़ी पावर है, तो उसके बाद हम जो नंबर हमारे पास नीचे होगा, अगर ये छोटा होगा तो उससे हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या रिमाइंडर बचता है। तो इसी तरह से जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 25 रेज़ टू पावर 25, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। तो कैसे करूँगा मैं इसको, तो ये जो नंबर है 25, इसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको लिख लेंगे 8 3 24 और 1 25 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 8। इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मेरे को पता है यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा, 1 रेज़ टू पावर
25 रेस टू पावर 8, तो 1 की पावर कुछ भी, एनीथिंग रेस टू पावर 1 इज 1, ठीक है, एनीथिंग रेस टू पावर 1 इज 1, इट मीन्स तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। यही चीज मैं ऊपर आपको बता रहा था, अगर ये जो टर्म्स आपके पास आर है, अगर ये 1 आती है तो इट मीन्स रिमाइंडर इज 1, पर अगर सपोज करो कि आर की जगह 2 आता है या 3 आता है तो कुछ और आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 रेस टू पावर 1 2 रेस टू पावर 1005 डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, ठीक है। अब यहां से तो क्या था, ऊपर नंबर जो था पहले वाले एग्जांपल में 25 था, ठीक है, और मतलब ग्रेटर था डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे क्या है, 2 जो है स्मॉलर देन द नंबर इन द डिनोमिनेटर, छोटा है जो डिनोमिनेटर का नंबर जो है बड़ा है। अब मेरे को ऊपर एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो 7 से क्या होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन हो, ताकि मैं 7 से क्या कर पाऊँ, इसको डिवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 2 की पावर जो 3 है वो कितना होता है, 8 होता है, और 7 से जस्ट ग्रेटर देन होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी इसकी पावर है ऊपर, इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मतलब 3 के मल्टीपल में लिखूंगा, या तो फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 से डिवाइड करके देख लो। तो मतलब कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू, जब मैं 105 को क्या करूंगा, 3 से भाग करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, यही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको 3 के मल्टीपल में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 335, ठीक है, 315 बच रहा है, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7, 3 के मल्टीपल में पावर्स को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 335 डिवाइडेड बाय 7, और 2 रेस टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 रेस टू पावर 335 डिवाइडेड बाय 7, और इसको मैं बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब 7 का टेबल पढ़ूंगा और इसको कन्वर्ट कर दूंगा, दैट्स 7 1 जा 7 + 1, ठीक है, 8, और 335 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, इट मींस सीधा डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, जो इस टाइप में अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 आती है तो रिमाइंडर डायरेक्टली 1 हो जाएगा, पर अगर r की वैल्यू अदर देन 1 आती है तो रिमाइंडर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल देखता हूं जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं रहेगा, कुछ और रिमाइंडर आएगा, दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज 2 रेस टू पावर 2006। अब इस केस में मैं 7 से डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। अब मेरे को पता है न्यूमरेटर में नंबर 2 है, नीचे 7 है, तो मेरे को एक ऐसा नंबर बनाना है ऊपर जो 7 से जस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में पावर होगी उसको मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे 2006 है तो मैं 3 से जब डिवाइड करूंगा तो 3 6 के 18, तो 20 बजे, फिर 6 से जाएगा, ठीक है, और फिर 2 बचेगा, फिर 8 से जाएगा 24, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब इस 2 की पावर को मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज 3 इंटू 668 + 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, ऊपर इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगा, दैट इज 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 668 इंटू 2 रेस टू पावर 2 के रूप में लिख लूंगा, ठीक है। तो 2 रेस टू पावर 3 जो होता है हमारे पास, दैट इज 8 रेस टू पावर 668 इंटू 2 रेस टू पावर 2 कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, एंड इज डिवाइडेड बाय 7। अब आपको पता है जब मैं 7 से 8 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। सीधा डायरेक्टली मैंने रिमाइंडर लिख लिया 1, और यहाँ पे क्या है, टर्म जो है 4 जो है 7 से क्या है, छोटी है, तो 4 एज इट इज रहेगा हमारे पास, तो 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 4। इस तरह से अगर हमारे पास r की वैल्यूज अगर कुछ और है, अगर 1 नहीं आती है, अदर देन 1 आती है, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ और आएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। जैसे एक और अगर एग्जांपल हम देखें, एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे 7 रेस टू पावर 13
और इसको मैंने डिवाइड करना है 6 से। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, जैसे 6 1 जा 6 प्लस 1 रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाय 6। तो सीधा r की वैल्यू कितनी 1 है, तो इट मीन्स द रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, दैट इज 1। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 3, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास जो नंबर है टाइप 3, ये नंबर हमारे पास इस तरह से रहेगा। नंबर हमारे पास जो है दैट इज इस तरह से है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 करके दे रखा है हमारे पास, और इसको हमने d से डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3, और इसको हमने क्या करना है, d से डिवाइड करके देखना है। तो क्या आएगा, इस नंबर को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, दैट इज फर्स्ट को जब मैं डिवाइड करूंगा, मान लेता हूँ कि रिमाइंडर कितना बचता है r1। जब मैं सेकंड को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचता है r2 मान लेता हूँ, और थर्ड को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ले रहा हूँ यहाँ पे 3 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बाकी अब इन तीनों का सम करके देखेंगे। अगर इन तीनों का सम जो है d से क्या है, छोटा है, तो दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको वैसे देखा जाए तो होता कैसे है, इसका जो फुल प्रूफ जो है वो अलग तरीके से है, पर ये मैंने शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 85 प्लस 87 प्लस 89, और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को डिविजिबल करना चाहता हूँ 7 से, और देखना चाहता हूँ कि क्या रिमाइंडर आएगा। तो जब मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 85 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली मैं सीधे लिख रहा हूँ उसको, तो 1284 और 1 5, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस, और इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 84, 1284 और 3 87, इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, और इसके लिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये वाली टर्म जो है इसमें शिफ्ट हो जाएगी। अब ये वाली किस में शिफ्ट होगी, यहाँ पे ये देखते हैं, 5 3 8 और 1 9, 9/7, और 9/7 को मैं इसको कैसे लिखूंगा, दैट इज 7 1 जा 7 प्लस 2/7, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। अब इसको मैं देखूं कि मैंने ये डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखा था कि n1 प्लस n2 प्लस n3 था, इसको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया r1 प्लस r2 प्लस r3 में। तो कैसे कर दिया कन्वर्ट, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो टर्म्स है, जैसे इसी में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 85 को मैं लिखूंगा 7 12 जा 84 प्लस 1 85, इस वाली टर्म्स को मैं लिखूंगा, दैट इज ये वाली जो टर्म्स होगी हमारे पास 1284 प्लस 3, और इस वाली टर्म्स को मैं लिखूंगा 12 इंटू 7 प्लस 5। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब मैं इस वाली टर्म्स को देखता हूँ, ये वाली टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को जब मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के मल्टीपल में आएगा, और ये 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। इन तीनों को मैं ऐड कर लूंगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9/7। इसलिए मैंने इस वाले स्टेप्स को, ये जो जनरल में था हमारे पास कोई नंबर n1 प्लस n2 प्लस n3, इसको डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, दैट इज r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइडेड बाय d। मतलब हमारा मेन काम जो रहेगा इसके रिमाइंडर को देखना है। ठीक है, ना कि अदर टर्म्स जो बचेंगी, क्योंकि जो अदर टर्म्स जो हमारे पास बचेंगी वो सारी की सारी किसके मल्टीपल में होंगी, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाली जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज द थर्ड टाइप है। इसमें एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो संख्या है 1998 गुणा जमा नंबर है 1999 जमा प्लस 2000, और ये वाला जो नंबर है ये 7 से मैंने क्या करना है, डिविजिबल करना है। तो नेचुरली 7 से मैं इस नंबर को डिविजिबल करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 से पहले वाले टर्म्स को डिविजिबल करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है,
और बाकी टर्म्स के लिए हम आइडिया लगा लेंगे। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूने 14 और 5 बचेगा, और 7 8 56, और यहाँ से कितना बचेगा 3, ऊपर से 8, और 7 चौके 28, सॉरी 33 बचेगा यहाँ पे, 7 चौके 28 और 5। मतलब फर्स्ट केस में हमारे पास जो यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। हमारे पास क्या है 1998, और मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 दूने 14, और हमारे पास यहाँ पे 5 और 9 आ जाएगा ऊपर से, और 7 8 56, और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 3, और ऊपर से आ जाएगा 8, ठीक है, और 7 पंजे 35, ठीक है, और 3 बच जाएगा। मतलब जब मैं फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, दैट इज 3 बच रहा है, ठीक है। नेचुरली ये टर्म्स इससे एक बड़ी है, ठीक है, तो इसके लिए रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, और इससे आगे वाली टर्म्स के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा, दैट इज 5 बचेगा, और प्लस में 3 टर्म्स तो बीच में प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय 7। अब ये वाली किस में टर्म कन्वर्ट हो जाएगी, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12/7। अब यहाँ से मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा 12 को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 एकम 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारे पास, दैट इज 5, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, दैट इज टाइप नंबर 4। टाइप 4 में हम देख रहे हैं, ये तो था पहले वाले टाइप में हमारे पास कोई नंबर जो था एज ए सम ऑफ 2 और 3 नंबर्स की फॉर्म में था। अब हमारे पास जो नंबर है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ, जैसे n1 इंटू n2 इंटू n3 के फॉर्म में नंबर है हमारे पास, और इसको मैंने किससे डिवाइड करना है, दैट इज d से डिवाइड करना है। तो इस केस में भी मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज r1 इंटू r2 इंटू r3 एंड इज डिवाइडेड बाय d। इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई नंबर आएगा r डिवाइडेड बाय d। तो ये नंबर अगर d से छोटा हुआ तो यही नंबर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, अगर नहीं होगा ये छोटा बड़ा होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज 85 इंटू 87 इंटू 89, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 7 से। तो इसी नंबर को, ये एग्जांपल सेम एग्जांपल मैंने ली है जो पहले वाले टाइप में मैंने एक्सप्लेन की थी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब मैं डिवाइड करूँगा 1284, तो इसमें रिमाइंडर फर्स्ट वाले केस में जब मैं डिवाइड करूँगा 7 से तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जब मैं 87 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और जब मैं 89 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है रिमाइंडर बचेगा 5 एंड इज डिवाइडेड बाय 7। और ये बन जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15 और डिवाइडेड बाय 7। और जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो मैंने इससे पहले भी ये एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जब एज ए सम ऑफ 3 नंबर के रूप में मैंने कन्वर्ट किया था गिवन नंबर को। तो हमारे पास जो यहाँ पे है 1998, 1999 और इंटू 2000, और यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से ही डिवाइड करके मैं देख रहा हूँ। तो मैंने पहले भी देखा कि जब हम 7 से 1998 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 3 बचता है, ठीक है। और जब सेकंड टर्म को मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है मेरे पास 4, और उससे आगे वाली टर्म्स को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 5। जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ये देख लेते हैं ये नंबर कितना बनता है, 5 4 20 इंटू 3 दैट इज 60/7। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 8 जा 56 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज
रिमाइंडर कितना बचेगा, दैट इज 4। फाइव में मैं देखने जा रहा हूँ, हमारे पास टाइप 5 में है a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस 1 टाइप का हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह का नंबर हमारे पास है। मतलब a रेज टू पावर n को हम डिवाइड कर रहे हैं a प्लस 1 से। तो इस केस में हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, a के इक्वल आएगा, जब हमारे पास क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो a हम यहाँ से देख लेंगे कि a की वैल्यूज क्या होगी हमारे पास। अगर हमारे पास n जो है इवन आता है, इफ n इज इवन, अगर n हमारे पास क्या है, इवन है, तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डायरेक्टली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं टाइप 5 में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज 17 रेज टू पावर, यहाँ पे मेरे पास है 67 रेज टू पावर 67 नहीं, यहाँ पे मेरे पास है 17 रेज टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, विच वन इज इक्वल टू 17 रेज टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज 17 प्लस 1 करके। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने चेक करना है, ये इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन मतलब नंबर दे रखा है। 17 रेज टू पावर 200 को हम डिवाइड कर रहे हैं 18 से, 18 को मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है दैट इज 17 प्लस 1 करके। तो ये हमारे पास गिवन फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ये देखना है कि नंबर मेरे पास जो नंबर की जो पावर है, ठीक है, वो मेरे पास इवन है या ऑड है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास n जो है, n की पावर n मींस n क्या है हमारे पास, इवन नंबर है 200। तो इसमें डायरेक्टली हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो एक और मैं इस तरह की एग्जांपल इसी में एक और एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास है 67 रेज टू पावर 67 एंड इज डिवाइडेड बाय 68। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ दैट इज 67 रेज टू पावर 67, ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाय 67 प्लस 1। 68 को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि पावर मेरे पास क्या दे रखी है। पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, 67 है, पावर इज ऑड। तो इट मीन्स डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा दैट इज r इज इक्वल टू 67, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये होता कैसे है कि मतलब मैंने तो ये सारे के सारे डायरेक्टली लिख दिए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि r इज इक्वल टू 1 आया मेरे पास, ठीक है। इसमें r इज इक्वल टू 67 आया। ये होता कैसे है, किस तरह से आता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास फार्मूला रहते हैं, दैट इज फार्मूला है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले में अगर हमारे पास क्या है, इफ n इज ऑड, अगर हमारे पास n ऑड है तो ये जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय, ये क्या होगा हमारे पास, डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है ये, सॉरी प्लस में है यहाँ पे x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n। अगर n हमारे पास क्या है, ऑड है, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा x प्लस a से, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड में देख रहा हूँ, अगर मेरे पास है x रेज टू पावर n और a रेज टू पावर माइनस n, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा ये, ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ n इज इवन। n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये जो नंबर है हमारे पास, ये x प्लस a से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ऑलवेज हमेशा डिविजिबल होगा, पर कब होगा, जब n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑलवेज डिविजिबल होता है
ऑलवेज क्या होता है, ये डिविजिबल होता है बाय x माइनस ए से, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है। n चाहे कुछ भी हो, यहाँ इवन हो जाए ऑड हो, उस केस में ये क्या रहेगा, x माइनस ए से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम यही दो रूल जो है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन देखे, मेरे पास जो क्वेश्चन बच रहे थे यहाँ पे, जैसे 17 रेज़ टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18, अगर पावर इवन है तो सीधा रिमाइंडर हमने डायरेक्ट 1 लिखा, और दूसरे वाले केस में हमने रिमाइंडर कितना लिखा, 67 लिखा। तो ये डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, इन्हीं दो फार्मूलों से सॉल्व करके आते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, अगर बाई चांस आपको ये रूल नहीं पता रहता है, जैसे गिवन फॉर्म नहीं पता होती है, तो हम कैसे करेंगे, इन फॉर्मूलों से इसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मैंने अभी एक एग्जांपल डिस्कस की, दैट इज 17 रेज़ टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस केस में कि 17 रेज़ टू पावर 200 और माइनस 1 रेज़ टू पावर 200 क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा और प्लस कर दूंगा 1 रेज़ टू पावर 200, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 17 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर लूँगा, मैं सेपरेट कर लूँगा पहले दोनों टर्म्स को, ठीक है। दैट इज 17 रेज़ टू पावर 200 माइनस 1 रेज़ टू पावर 200 एंड इज डिवाइडेड बाय 17 प्लस 1। अभी मैंने आपको पीछे एक रूल लिखवाया कि अगर इस तरह से, ये वाला जो रूल हमारे पास है x रेज़ टू पावर n वाला, ये वाला, ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा, x माइनस ए से, सॉरी x प्लस ए से डिविजिबल होता है, पर कब होता है, कब होगा ये डिविजिबल, जब n क्या होगा, इवन होगा। ऊपर वाली पावर जो है हमारे पास इवन है, तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर होगा x रेज़ टू पावर n माइनस ए रेज़ टू पावर n, वो x प्लस ए से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर तो क्या होगा, डिविजिबल होगा, पर अभी ये वाली टर्म बची हुई है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्लस 1 रेज़ टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। 17 प्लस 1 कितना हो गया, 18। ये वाली टर्म तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स बचती है, और 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 ही रहता है, तो इट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज 1। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन में रिमाइंडर जो है 1 बचता है। पर इसका जो सेकंड टाइप था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना चाहिए। तो ये हमारे पास था, दैट इज 67 रेज़ टू पावर, यहाँ पे था सेकंड एग्जांपल जो थी इसकी, 67 रेज़ टू पावर 67, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 68 से। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो 67 रेज़ टू पावर 67, तो मैं इसमें 1 क्या कर दूंगा, 1 रेज़ टू पावर 67 ऐड कर दूंगा और माइनस कर दूंगा 1 रेज़ टू पावर 67, और 68 को मैं क्या करूंगा, 67 प्लस 1 करके लिखूंगा, ठीक है, और इसको मैं सेपरेट कर लूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 67 रेज़ टू पावर 67 प्लस 1 रेज़ टू पावर 67 एंड इज डिवाइडेड बाय 67 प्लस 1 माइनस 1 बाय 68। 1 की पावर कुछ भी होगी, ये वाली टर्म जो है 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही रहेगा, दैट इज 1 बाय 68। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे पास, अगर a रेज़ टू पावर n, अभी मैंने फार्मूला ये आपको बताया कि x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n ऑलवेज डिविजिबल होगा x प्लस a से। कब डिविजिबल होगा, जब n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यूज क्या है, 67 है, तो ऑड है, तो ये तो क्या होगा, डिविजिबल होगा, और डिविजिबल क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी ये वाली टर्म्स। मेरे पास बच जाएगा -1/68, क्या बचेगा, -1/68। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है, हमें लग रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, -1 होगा, तो हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं d से, ठीक है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर या तो वो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन होना चाहिए d से, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए r हमारे पे। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज हम क्या करेंगे, 68 में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, दैट इज 67,
ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 67, मतलब जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से जो भी ऊपर होगा उसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर जैसे 1 है, -1 है तो घटा के लिख देंगे, दैट इज 67। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे एक और एग्जाम्पल है, इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है ये एग्जाम्पल, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 444 प्लस 4 रेज़ टू पावर 333, और मैं इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ 5 से, ये क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने भी इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना है इसको, मतलब पावर एक जैसी बनानी है। तो यहाँ से इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं लिखूँगा 3 रेज़ टू पावर 4 करके लिखूँगा, और बाहर क्या आ जाएगा 111 प्लस इसको लिखूँगा 4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 111, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख दिया इस तरह से। तो अब ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर मेरे पास न्यूमरेटर को देख रहा हूँ मैं, इस वाले नंबर को, ठीक है, अब ये जो नंबर होगा x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये वाला जो नंबर होता है, ये नंबर जो है डिविजिबल होगा 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 से डिविजिबल होगा, और ये कितना होता है 3 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 81, और ये होता है हमारे पास 64, और ये बन गया 145 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये वाला जो नंबर है न्यूमरेटर में जो नंबर है, इट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ 145 इंटू क्यू, क्वोशिएंट कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 5। अब ये मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि 145 जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑब्वियसली डिविजिबल है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है, और जब भी यूनिट प्लेस क्या होगा 5 या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मेरे पास है एक, जैसे 5555 रेज़ टू पावर 2222 प्लस और 2222 रेज़ टू पावर 5555, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ 7 से। इन द सेम वे जैसे मैंने पीछे न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया, तो इसको भी मैं क्या करूँगा x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n में कन्वर्ट करके देखूँगा। तो मेरे पास ये जो नंबर है ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इसको मैं कैसे कन्वर्ट करके लिखूंगा, सबसे पहले तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो नंबर इनसाइड है इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो है इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिखूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, तो 7 7 जो 49, ठीक है, 65 9 7 63, और यहाँ से 2 बच जाएंगे तो ऊपर से 5, और यह आता है 7 या 21, और 4 रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो मतलब इस टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज रिमाइंडर कितना 4 आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू पावर 2222 प्लस, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसी तरह से, ठीक है, 2222 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 या 21, ठीक है, और 7 एकम 7 52, और 7 7 जा 49 और 3, तो इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 7। अब मेरे को पता है न्यूमरेटर में जो टर्म्स है इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 4 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 5 और 1 1 1 1, और ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 से। 4 रेज़ टू पावर 2 होता है 16, और ये होता है 243, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 952।
इट मीन्स ये जो न्यूमरेटर में नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 259 से डिविजिबल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 259 क्यू करके लिख सकता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। और इसी नंबर, अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ये वाला नंबर डिविजिबल है या नहीं है 7 से। तो मेरे पास जो था 259 था और मैं 7 से डिवाइड करके देखूंगा, 7 दिया 21, 49 आ रहा तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में, 0। तो ये थे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर जितने भी टाइप्स के जो बनते हैं हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और जितने टाइप्स बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।